नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम भाग्यशील है और मैं एक शराबी। हाय भाग्यशील भाई। भाई। हाय हाय हाय। निरंतर मीटिंग से और आप लोगों की संगति से मैंने आज सुबह से दारू नहीं पिया और संयमित जीने का प्रयास करा। दोस्तों, मैं मैत्री ग्रुप का सदस्य हूँ, नागपुर से। और मेरी डेट ऑफ सोबराइटी है 22/11/2018। लगभग मैं 5 साल का सोबर हूँ और मैंने स्पॉन्सर किया है। दोस्तों, मेरा टॉपिक एए में आने के बाद अहंकार एंड एरोगेंस इन एए। दोस्तों, मैं भी एए में जब आया तो मैं सारी अधोगति करके ही आया था। शराब से जो जो हानि होती है, जो जो नुकसान होते हैं, वो सब हुए। शराब कितनी हावी हुई और कितना काम की, कैसे मैं उसके इसमें रहा रात दिन, और उससे निकलने की कोशिश भी किया। आखिरी आखिरी समय में मैं और मेरी शराब, तब ऐसे पैसे मांगना किसी से अच्छा नहीं लगता था। इसलिए कुछ दिन रुक कर मैं पैसा जमा करता था। जो काम है दुनिया के, घर परिवार के, समाज के, वो करता था। और फिर हफ्ता 10 दिन मैं अपने आप को बंद कर लेता था अपने कमरे में। जो भी शराब है, देसी इंग्लिश, सब लाके रख देता था और अपने मर्जी से पीता था जितनी चाहे। और फिर फिर रिकवर करने के लिए फिर मुझे प्रॉब्लम जाती। हफ्ता दिन, 15 दिन, 10 दिन नहीं पीना, और उसके बाद में यही सिलसिला चालू करा। मैं इसके पहले भी रिकवर होने की काफी कोशिश किया। दिन दिन भर उल्टी करना, नहीं पीना, यानी मैं अपने हिसाब से करता था। और जब ये मुझे लास्ट में मैसेज मिला, काफी हताश और निराश होने के बाद मुझे ये मैसेज मिला, तो मैं पहली दफा मीटिंग में आया। मुझे बताया गया कि बोले कल मीटिंग होती है, आप आ जाओ ये स्कूल में 7 बजे, शाम के 7 बजे। तो मैं वो स्कूल गया। मेरे साथ जो आने वाला था वो आया नहीं, तो मैं अकेला ही गया। और समय पे जाने की आदत थी, तो मैं समय पे पहुंचा। तो पहले ही बेंच पे जो आदमी बैठा था उसने इशारा किया कि मेरे पास बैठो करके, और मैं बैठा और मीटिंग शुरू। तो ऐसे ही जो अनुभव अभी चालू थे, व्यक्तिगत अनुभव, फिर बीमारी, और फिर रिकवरी में, काफी अच्छा लगा। और पहले मीटिंग में ही लगा कि बिल्कुल शांत लगा, और कहीं मैं बैठा हूँ और इसका हिस्सा हूँ, ऐसा महसूस हो। फिर जो चेयरमैन थे उन्होंने बताया कि कल भी मीटिंग होती है, तुम्हारे एरिया एरिया में भी होती है, और भी बाकी एरिया में मीटिंग होती है। तो दूसरे दिन का भी जैसे काम मिल गया मुझे। तीसरे दिन भी वही टाइम पे कहीं जाने का ये मिला, कोई बता रहा है कि नहीं ये टाइम पे आओ करके, और कोई किसी को कुछ बोल रहा है, बुला रहा है। यही बहुत बड़ी बात थी। अब मुझे बुलाया गया तो मैं बिल्कुल गया। हफ्ता भर कंटिन्यू मीटिंग गया, यानी 7 दिन मुझे मीटिंग मिली। घर का वातावरण भी चेंज हो गया कि कम से कम शराब पी के नहीं आ रहा हूँ। और एक तरह का मुझे टारगेट मिल गया कि मैं ये मीटिंग में जाऊँ और मीटिंग में आऊँ। फिर वहाँ बर्थडे के कार्यक्रम होने लगे, स्पीकर मीटिंग होने लगी, वर्कशॉप होने लगी। मैं शराब और शराबियों के बारे में ज्यादा मुझे जानकारी मिली, और मुझे अच्छा लगा कि मैं सही जगह पे हूँ। यही मेरी कैटेगरी है, और मैं बिल्कुल शांति से और एक तरह से रिस्पेक्ट में रही। अब रिस्पेक्ट जो है वो काफी समय के बाद मिल रही थी। यानी जितनी इंसल्ट होनी थी सभी तरह से वो इंसल्ट हो गई थी। घर में भी, काम धंधे जा वहां पर भी, वैसे हादसे भी हुए थे, और बाहर में भी। यहाँ जैसे मीटिंग में जा रहा तो रिस्पेक्ट से देखा जा रहा कि हाँ आया करके, कोई बातचीत कर रहा, बता रहा। और मेरा ये सिलसिला चालू हो गया। फिर मैं आगे बढ़ते गया, पर इसमें मैं एक इसमें कमजोर रहा कि मैं शेयरिंग नहीं कर पाता था। मैं शेयर करना नहीं चाहता था। पर मैं देखा कि ए में भी कैसे कैसे लोग हैं जो शेयरिंग करते हैं, और कुछ लोग हैं जो नहीं कर पा रहे। तो 2 साल, 4 साल, 8 साल बाद भी लोग बोले हैं उन्होंने शेयरिंग की है। तो इसके वजह से मैं कभी लेट नहीं गया मीटिंग में। मीटिंग में मैं समय पे ही जाते गया। चेयरमैन ने बुलाया भी तो मैं आगे ही बैठता था, कम से कम मैं ध्यान से सुनूं क्या हो रहा क्या नहीं। कोई भी वर्क था तो मैं बराबर काम, वो सब, वो समय पे करके ही जाता था। जो भी शादी ब्याह, जो भी कार्यक्रम रहते थे, वो मीटिंग के बाद ही जाता था।
फिर मॉर्निंग का मीटिंग का पता चला, तो मैं मॉर्निंग के मीटिंग में भी कंटिन्यू जाना चालू किया। उसमें जो जो हजल्स आते थे तो वो मैंने उसको हटाने की कोशिश किया, और ये सब भगवान की कृपा से होते भी गया। और लगभग मैं जब 3 महीने हो गए मुझे, तो ये 3 महीने का मैंने मेडल भी लिया, और काफी अच्छा महसूस हुआ कि मैंने कुछ अचीव किया। ये मेडल है, यानी मैं ऐसा कुछ काम किया कि मुझे मेडल मिला। और ये मेरा पर्सनल था, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता था, पर मैं ना बोल सकता था ना शेयर कर पाता था। पर ये समझ गया था कि मुझे कंटिन्यू मीटिंग में जाना है। ये मीटिंग में ही मुझे सब कुछ, मेरे इसका आंसर मिलता है। मुझे आगे कैसे करना है, कैसे रहना है, मैं कैसा बैठूं, कैसा बोलूं, कैसा चलूं, हर जगह, रास्ते में भी मैं कैसा चलूं, मैं कोशिश करते गया। फिर 3 महीने का मेडल लेने के बाद मुझे नेशनल कन्वेंशन का मौका मिला जाने का। तो लगभग 3-4 महीने की मेरी सोपराइटी थी, तो वह बस से जाना था। बस से गया तो कुछ मेंबर भी थे, अब मैं अकेला गया, और मेरा पहला नेशनल कन्वेंशन था। बाजू में भी एक बैठा, वह भी मेंबर था। उसका सवाल था कि भाई कितने समय से सोबर है, कब से आ रहा है। मैं बताया कि 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए, बोला क्या मैं, तो वह चालू पड़ गया। वहां से लेके जो 40-50 किलोमीटर दूर जहाँ था कन्वेंशन, वहां तक का वो मुझे ज्ञान ही देते रहे। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, सिर्फ सुनते ही रहा। फिर कार्यक्रम अटेंड किया, अच्छा लगा। और वहां पे भी फिर एक मिला, उसको बताया मैं कि वो भी पूछे कि कितना समय हुआ। मैं बोला उनको 3-4 ही बोला, तो उनको लगा कि 3-4 साल हुए। तो वो बोले मुझे भी 3-4 साल हुए, और जैसे बराबरी की बात करने लगे, ऐसा है वैसा है। यानी काफी अच्छा लगा कि यानी ये सब शराबी लोग एक जगह सोते हैं सब, एक जगह, और ऐसा कुछ कार्यक्रम हो रहा है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, बढ़िया वातावरण और बढ़िया माहौल लगे। और वहीं पर एक यानी तालाब था, तो यानी शहर के लिए वहां जाते थे, तो मैं भी गया सुबह के समय। तो वहां एक लेबर काम कर रहा था, कुछ ये गड्ढे वगैरह खोदने का काम कर रहा था। तो मैं थोड़ा अहंकार और घमंड से ही बात किया उससे, जैसा मेरा पहला अहंकार ए में आने के बाद, तुम क्या दारू वारू पीते हो क्या। तो वह बोले नहीं, बोले अभी नहीं पीता, मैं पहले पीता था। फिर पूछा कैसे, अभी कैसे बंद है। तो वो बोले कि उनका कुछ धार्मिक कुछ है, उससे वो बंद है। यानी उनके कोई धार्मिक कार्यक्रम है, उससे उसकी बंद है। मुझे लग रहा था कि मुझे तो ये इंग्लिश कार्यक्रम मिल गया, और बहुत बढ़िया मिल गया। अभी मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है आगे। मैं उसको और पूछा, तो वो बताने लगा कि ये गांव में मेरा ये कार्यक्रम होता, यानी हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम है मौदा साइड में होता वो करके, ऐसा मुझे बताया गया। मौदा करके हमारे साइड में एक छोटा गांव है। तो मैंने उसे पटाख से बोल दिया कि मैं भी जाने वाला हूँ, वो कार्यक्रम में ये तारीख को होता, तो मैं भी जाने वाला हूँ। तो वह चुप हो गया, उसने कुछ बोला नहीं। मैं बोला क्यों, तुम नहीं जाने वाले हो। तो वो सोचा उसने 2 से 5 मिनट, फिर बोले जो बोलते बोले वो करना पड़ता बोले, वो सब देख के हम बोलते बोले। तब मेरे ध्यान में आया कि अभी जब मैं बोला हूँ तो मुझे जाना चाहिए, और मैं अभी जो भी बोलूंगा वैसा मुझे करना चाहिए। यानी मैं कम से कम मैं अपने बोलने की तरफ ध्यान दूं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से मैं बोल रहा हूँ, मेरे कान सुन रहे हैं, बाकी लोग भी सुन रहे हैं, और वाकई में मैं वैसा कर रहा हूँ क्या, मैं करता हूँ क्या। तो दोस्तों ये ऐसे अहंकार की बात थी। फिर मैं उनके वो धार्मिक कार्यक्रम में भी गया भी, कि जाना जरूरी है कर। और वहाँ यानी यानी वहाँ की सोसाइटी देखा मैंने कि वो भी शराब से कैसे दूर है लोग। तो ये कार्यक्रम में चलते चलते अहंकार बीच बीच में आ रहा है। फिर मैं ग्रुप में रहा, ग्रुप में मुझे चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनाया गया तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करने लगा, मैं शेयरिंग देने लगा। मैं उनको टॉपिक क्या दे रहा और वो शेयरिंग क्या कर रहे, मेरे दिमाग के अंदर ही बहुत ज्यादा चल रहा है।
यानी मैं कितना अपने आप को होशियार समझ रहा हूँ और मैं कितना समझता हूँ। पर मैं सुनते रहा और यही सुनकर मैं खुद सोबर रहा। नेगेटिव विचार ज्यादा आते थे, यानी मैं कितना क्या हूँ, अभी सब जो है अब मैं सब ठीक कर लूंगा मेरे वजह से। अभी काम धंधे, घर परिवार, इसमें यानी मेरे भी डिमांड बढ़ गए कि यानी मेरी सुने। फिर देखा कि उन लोगों की भी डिमांडें बढ़ गई, उनकी भी मुझे सुनना है और उनके हिसाब से भी चलना है। फिर बाहर इधर ग्रुपों में जाना, और लगभग घटनाएं होती थी साथ में, घटनाएं हुई तो जैसे विचलित नहीं होता था, क्योंकि मीटिंग में रहने से मुझे ये समझ में आ गया था कि जो भी घटनाएं हुए वो मीटिंग के बाद में अपन देखेंगे। वाइफ का मोबाइल चोरी हो गया था, फोन आया, मैं बोला ठीक है पुलिस स्टेशन में आओ, बोले पुलिस वाले भी बोल रहे थे और मैं मीटिंग में था, मैं बोला ठीक है आऊंगा, मैं मीटिंग में, मीटिंग होने के बाद में आऊंगा। यानी कोई भी घटना रहे तो मैं थोड़ा रिलैक्स होके ही जाने लगा। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, तो पहले से हर काम बराबर मुझसे होता नहीं था। पढ़ाई की इसमें भी काफी सभी लोगों का इतिहास, हिस्ट्री, जगह का, इसका उसका। पर यहाँ जब आया मैं तो यहाँ देखा कि मुझे खुद का ही देखना है, खुद की हिस्ट्री देखना है, खुद खुद की इन्वेंटरी देखना है। और और खुद का ही पहले मैं देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि मैं किसी के ऊपर पहले उंगली ना उठाऊं। और शराब बंद हो गई तो काफी बढ़िया लगने लगा। और मैं चाहता क्या हूँ ये मैं खुद ही समझू। किसी के किसी के ऊपर भी गुस्सा हो जाना और ज्यादा अहंकार में खुद रहना और दूसरे का अहंकार को यानी देखना। यहाँ मैं देखा पुराने जो मेंबर है उनका अहंकार भी देखा, चेयरिंग के लिए भी अहंकार देखा और नए लोगों का भी अहंकार देखा। यानी कितने लोग आए, कैसे अहंकार बताए, जैसे अभी ठीक ही हो गए, फिर साल 2 साल में नहीं आ रहे, कोई 2-3 साल में नहीं आ रहा, कोई 5 साल में नहीं आ रहा। यानी ज्यादा सोसाइटी वाले लोग भी, यानी कब क्या हो जाएगा ये बता नहीं सकते। और ये कार्यक्रम एकदम सजग रहने का सिखाता है और मैं सजग रहने की कोशिश करते गया और ग्रेटिट्यूड में आते रहा कि यानी जिंदगी में जो भी मुझे मिला, जो भी है, जो भी घटनाएं हो रही है और होने वाली है, उसके लिए मैं यानी आभारी रहूं, ग्रेटिट्यूड रहूं। कोई चीज का मैं अहंकार करूं नहीं। आने वाली जो भी सिचुएशन, जो भी आफत है, जो भी घटना है, उसका मैं स्वागत करूं, क्योंकि मेरे जो जीवन का जो हिस्सा है वो मैं तो जिया हूँ और ये सब मुझे बोनस का लाइफ मिला, या मैं बोनस का लाइफ जी रहा हूँ। ये मैं खुद तो समझू, मैं किसको दोष दे रहा हूँ, मैं किसको क्या कह रहा हूँ, ये मेरा मुझे ही समझना है। मैं कहाँ के कहाँ सोच लेता हूँ और कहाँ के कहाँ चले जाता हूँ। कार्यक्रम है, कार्यक्रम कुछ कहता है, बोलता है, अगर मैं 10% 15% भी मैं कार्यक्रम पे चलने की इच्छा रखता हूँ तो ये कार्यक्रम ही मुझे चला लेते, सब मुझसे करवा लेते। स्पॉन्सर किया, ऐसी सिचुएशन आई जहाँ बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर दो तो स्पॉन्सर की मदद लिया, स्पॉन्सर की सलाह से चला, तो वह सिचुएशन से मैं निकल गया। यानी कोई घटना में मैं फंसा नहीं। स्टेप करना भी जरूरी है और सारे स्टेप जो है, जैसे पहले स्टेप ही क्या ना, अहंकार की बिल्कुल हवा निकाल देती। जैसे जैसे मैं स्टेप पे बढ़ते गया, स्टेप भी मुझे बहुत हैवी लगते। यानी शराब पीना और दारू पीना मुझे आया बराबर, और ये स्टेप पे चलना बोले तो काफी कठिन और काफी ये लगता। कुछ कुछ चीजें बहुत आसान लगती और कुछ बहुत ही हेवी लगती। मैं देखा मेरा दिमाग ये आम लोगों जैसा नहीं है, ये आम लोगों के लिए है ये सब बातें। मेरे मेरे दिमाग में कितने विचित्र ये आते हैं ख्यालात, और ये कि मैं इसके लिए क्या करना चाहिए। मैं यह सुना कि वन डे एट ए टाइम मैं क्या करूँ, एट ए टाइम एट ए टाइम भी मुझे क्या करना चाहिए, और मेरी कितनी भी सोबराइटी है वो यूज होंगी। ऐसी सिचुएशन आएंगी, जो भी मेरे लिए अभी तक का जो भी सिचुएशन बनाई है ईश्वर ने, और जो भी मेरी जर्नी बनाई है वो आगे भी जो है वो यूज होने वाली।
हर पल की सोब्राइटी का टेस्ट होने वाला है कि मेरा बिहेव कैसा है। और दोस्तों, अब शेयरिंग करने का भी शेयरिंग करने का भी मौका आया, पर मैं हर बार नहीं कर पाया। जैसा भी हो, जैसा भी कर सकता वैसा किया, पर पीछे हटा नहीं। फिर बाकी लोगों का भी देखा, शेयरिंग के लिए झगड़े देखा। कई कार्यक्रमों में गया तो कार्यक्रम में भी शेयरिंग के लिए बोले, और तनाव ट्रेस काफी रहा। तो मैं देखा कि तनाव के भी प्रकार रहते। जैसे मैं देखा, कहीं पढ़ा कहीं सुना, जैसे 3 प्रकार के तनाव रहते हैं। एक 5-10 मिनट का ही तनाव रहता। जैसे कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और किसी ने ठोक दिया, अब ये जिंदगी में पहली मुलाकात, पर उससे ही झगड़ा, 2-2 बार गाली गलौज, और गालियां भी देकर आया हूं मैं। तो वैसे ही दूसरे प्रकार में 1-1.5 साल का तनाव, जैसे बीवी से झगड़ा या डिवोर्स तक जाना या फिर और कोई बात, तो यह 1.5 से 2 साल तक के तनाव है। और तीसरा देखा मैं कि 15 से 20 साल तक, यानी बहुत बड़ी घटना, जैसे किसी पास वाले की मौत या फिर कोई गंभीर मामला, जिसका तनाव 10 साल, 15 साल, 20 साल तक रहे। तो ये स्ट्रेस के ऊपर भी मैं काम करने लगा कि मैं तनाव क्यों लूं, तनाव लेने का मुझे कारण क्या है। जो भी मेरे काम है, जो भी मेरी जिम्मेदारी, और जो भी मुझे ताकत मिलती है, वो ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये कार्यक्रम से जो भी मुझे ताकत मिलती है, उसका यूज करना ही पड़ेगा। मेरे अक्ल और होशियारी कितनी है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं सब जानकर भी मैं बता देता हूँ, मैं कर देता हूँ, ये ऐसा नहीं हो, ये मुझे ही करना पड़ेगा। शराब शराब के ऑब्सेशन भी शुरुआत के समय में देखा, मैं आकर्षण में भी रहा, पर उसके तरफ मैं गया नहीं। ये मैं आने के बाद काफी सोचने समझने में फर्क पड़ा। ये टोबैको, तंबाकू, जो एडिशनल जो ये रहते शराब के साथ में, इधर नागपुर में खर्रा बोलते हैं, उसका भी मैं काफी एडिक्ट था। हर टाइम खाता है खाने का, वो नवाबो जैसे मुंह में रहता था, तो उससे भी मुझे प्रॉब्लम होती। वो भी वन डे एट ए टाइम के तहत मेरा बंद हो गया। और विचार जो है, विचारों में, यानी मैं विचार कैसे करता हूँ, सोचता कैसे हूँ, यही सब मीटिंगों में इसमें मैंने सुना। डॉक्टर्स भी आते हैं, वो भी बताते हैं कि भाई थॉट प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है। एक डॉक्टर ने बताया, बोले दिन भर में एक 60,000 विचार आते हैं, 60,000। अब ये जो थॉट आते हैं, मैं अपने इसमें देखा, मैं अपने अनुभव में देखा कि इसमें 70% मुझे नेगेटिव ही विचार आते। इवन एक शर्ट पहनने से लेके, ये पहनूं कि नहीं पहनूं, और बाकी ये करूं कि नहीं करूं, मैं ये कौन सी धुन में हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये मैं खुद ही समझू। एट ए टाइम मैं प्रेजेंट रहूं और एट ए टाइम मैं सोचूं। और ये सब मैं ध्यान रखने की कोशिश करता। नॉनवेज था, मटन मटन चिकन, ये भी मैं खाता था। वो भी देखा कि मैं कैसे खाता हूँ, कैसे विचार आते हैं उसमें। ये अभी वन डे एट ए टाइम के तहत मेरा ये बंद हो गया, नॉनवेज खाना। ये सब, ये कार्यक्रम में निरंतर मीटिंग में आने से और ध्यान से मैंने सुना, और समय पे आते गया। इसके लिए कोई कोताही नहीं बरता, बराबर मीटिंग में आना। जो फिजिकल मीटिंग, उसमें मैं बराबर ध्यान से सुना। और ये तो शुरुआत 1 ही साल का हुआ, ये 1 साल हुआ, 1 साल की मेरी सोबराइटी हुई, तो मुझे दूसरा नेशनल कन्वेंशन भी मिला, वो वलसाड में था। तब मैं अपनी 1 साल की सोबराइटी लेके वहां गया। अच्छा, वहां से गया तो मैं साथ में फैमिली भी लेके गया, बीवी बच्चों के साथ मैं वलसाड गया, वहां का कार्यक्रम अटेंड किया, तो काफी बढ़िया लगा। और वहां जब देखा कि एक जो दिग्गज लोग हैं, वहाँ के ओल्ड टाइमर, जो कार्यक्रम अटेंड किए और जिस तरीके से बिहेव किए, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। और फिर वहां से आने के लिए मैंने प्लेन की टिकट बुक किया था, और वो फर्स्ट टाइम था जो मैं अपने फैमिली को लेके प्लेन से आया था। काफी बढ़िया लगा। और फिर बाद में इधर आने के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से काफी प्रॉब्लम हुई। पहले तो ऐसा लगा कि अब ये मीटिंग नहीं होंगी तो कैसा होगा और कैसे क्या करेंगे। तो मैंने 2 महीने में ही ऑनलाइन मीटिंग का सहारा मिला, और बिल्कुल ऑनलाइन मीटिंग से
बहुत ही बढ़िया महसूस हुआ। और मैं निरंतर ऑनलाइन मीटिंग करते रहा। ऑनलाइन मीटिंग किया, फिर फिजिकल मीटिंग चालू हुई, तो मैं फिजिकल मीटिंग भी करता गया। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, उसके ऊपर मैं ध्यान देने लगा। मैं घर में कैसा रह रहा हूँ, मैं घर में ध्यान देने लगा। और रिश्तेदारों में रिश्तेदारों में भी जाने लगा कि रिश्तेदारों में मुझे कैसा रहना चाहिए। और मैं याद देखा कि मैं ये हमेशा याद रखूं कि मैं एक शराबी हूँ। यह जो लेबल है, ये मेरा परमानेंट लेबल है, और ये मरते दम तक रहने वाला है। मैं आम लोगों के जैसा रह नहीं सकता, और मैं उनके जैसा बिहेव कर नहीं सकता। मैं कभी भी अपने पुराने इस पे आ सकता हूँ, पुराने तौर तरीके से। तो इसके ऊपर कदमों की प्रैक्टिस बताएगी। कदमों की प्रैक्टिस करो। अपने से कोई सीनियर है, उसके तरफ उनकी बात सुनो, और समझने की कोशिश करो। सबको समझना पड़ेगा। मीटिंग में मीटिंग के लोगों को समझना पड़ेगा, बाहर लोगों को समझना पड़ेगा, समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। और जहाँ मैं काम धंधा करता हूँ, मुझे वहां भी समझना पड़ेगा। हमारी प्रार्थना में भी दिया है विजडम। मेरी समझ को बढ़ाना पड़ेगा। मेरी समझ कितनी है, मैं कितना अहंकारी घमंडी हूँ। अच्छा, कुछ रहे तो बात अलग है, बिना रहे भी मैं कितना घमंडी हूँ, कितना अहंकारी हूँ। तो ये मैं खुद ही याद रखूं, खुद ही ध्यान में लाऊं, और अहंकार रहित मैं जीवन जी, और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करूं। क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम ही सिखाता है ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड। मेरा जो एटीट्यूड है, वो ग्रेटिट्यूड के तहत ही होना चाहिए। मैं कोई भी चीज का अहंकार नहीं। जो भी मुझे मिली, जो भी मेरी स्टोरी बनी है, मेरी पर्सनल, मेरी खुद की बनी है, और मेरी स्टोरी का मैं खुद हीरो हूँ। जो भी मुश्किलात हुई या जो भी आने वाली है, उसका मैं सामना तो करूं। मैं भागू नहीं, मैं डरू नहीं। इसके लिए ये पूरा कार्यक्रम मेरे साथ है। और ईश्वर के दिए हुए बहुत कुछ गिफ्ट है, भगवान की कृपा है। अच्छा है और बुरा भी। बुरा भी जो भी होगा, वो भी मुझे देखना है, और अच्छा होगा, वो भी मुझे देखना है। मैं देखूँ तो सही, पर स्टेप पर चलना बहुत जरूरी है। मैं आलस्य करूँ नहीं, मैं ये टालम टोल करूँ नहीं। इस दुनिया में मैं कुछ काम आ सकता हूँ। मैं घर के लोगों के काम आ सकता हूँ, मैं बाहर के लोगों के काम आ सकता हूँ। तो मैं वो काम करूँ, मैं वो पूरा काम करने की कोशिश करता हूँ। मेरा कुछ उपयोग हो, कुछ तो मेरा यूज हो, जो भी मेरा यूज हो सकता है। इसके लिए मैं शुरू से ही एकदम अर्ली मॉर्निंग रेडी हो जाता हूँ। मीटिंग में आने के लिए भी मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग ही नहा के रेडी होती हूँ। यानी मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी 5 मिनट भी वेट नहीं करना चाहिए। यानी मैं उसको रेडी नहीं, नहीं तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ कि मैं आऊँ। यह सब कार्यक्रम सिखाता है। अहंकार किसको बताना है, काय के लिए बताना है, क्या जरूरत है। हाँ, कोई फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, एक तरह का स्वभाव में ही लोग बता रहे हैं, मुझे क्या करना है। मैं तो देखो, मेरा बिहेव कैसा है, कैसा मैं सरवाइव करता हूँ। दारू छोड़ के भी वही हालत, या फिर सिचुएशन आ गई तो फिर वैसा ही गुस्सा करना, चिढ़ जाना, दोष देना। मैं ये कार्यक्रम क्या बताता है, खुशहाली वाली जिंदगी। मैं कैसा खुश रह सकता, मेरा खुद भी कुछ छोटी छोटी से मैं खुश रह सकता हूँ। मैं उससे खुश रहूं, और मैं घर के लोगों को भी खुश रखूं। मैं जो कर सकता हूँ वो मुझे करना चाहिए। उसमें मैंने कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए। दारू पीना अहंकार को और बढ़ा देता था। और दोस्तों, ये ऐसा एकदम स्टक हो जाता मैं लाइफ में, जिंदगी में। जब भी कुछ ऐसा रहा, कुछ सोचता नहीं, और क्या बोलूं क्या नहीं, ये भी समझ में नहीं आता। एकदम ढ किस्म का रहा मैं। और ये कार्यक्रम से मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। तो यह मैं ध्यान रखूं, और समझने की कोशिश करूं। मेरी होशियारी कहाँ है, मैं उसको साइड में रखूं, और मैं जाने की कोशिश करूं, कार्यक्रम पे निरंतर चलने की कोशिश करूं। और मुझे नहीं भी समझ रहा है तो मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। कितने सारे मेंबर हैं, कितने बड़े दिग्गज हैं, कोई डरने की बात नहीं। हर इसका सॉल्यूशन है। और रात को भी फोन करो तो भी नहीं उठाते हैं, तो भी उठाते हैं। मैं रात में भी बात कर सकता हूँ। कितनी सुविधा है।
मेरे पास आते हैं, मैं किसी से जाके मिल सकता हूँ। बहुत सी नियमतें हैं जो ये पूरी भगवान ने दी है, कुदरत ने दी है। तो मैं समझू, मैं अपना अहंकार लेके क्या हूँगा? मैं काय का अहंकार कर रहा हूँ? अरे ये जो जिंदगी है मेरी, यह मेरी खुद की भी नहीं है, ये भी मुझे गिफ्ट मिली है। नहीं तो मैं, मेरा काम तो पहले ही हो गया था। कितनी मुश्किलों से गुजर के आया हूँ, और ये लगभग कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी है। ये सब ईश्वर ने, भगवान ने, ये बहुत सब दारू पीने की ट्रेनिंग दिया, कैसे उसमें से निकलने की ट्रेनिंग दिया, और कैसी कैसी घटनाएं मैं करके आया हूँ। और मेरे अहंकार इसमें कितना अहम रोल किया है। मैं किससे भिड़ जाता हूँ? एक टकराने का स्वभाव रहा है, स्वभाव में ही, यानी कोई भी चीज के लिए, या किसी से भी टकराता हूँ। क्या बात है, क्या नहीं, वो तो मैं समझू। इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, ग्रुप में, घर में, या काम धंधे, वहां पर भी, ये में आने के बाद भी कहीं मैं गॉसिप तो नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद ध्यान में रखूं किसके बारे में मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं खुद समझू। लोग नालायक है, उनकी नालायकी छोड़ू और मैं अपना देखूं, मैं कितना नालायक हूँ या मैं कितना लायक हूँ। वहां ऐसा हुआ, ये घटना हुई, वो घटना हुई, मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं कैसा रहूं, यह मुझे समझना बहुत जरूरी है। मेरी आगे की लाइफ है, आगे की जर्नी है। और मैं ज्यादा लालच करूँ नहीं कोई भी चीज का। मैं कितना ग्रीडी हूँ, मैं खुद ही देखूं, और मेरे में क्या कैरेक्टर डिफेक्ट है, मैं देखूं, उसको निकालने की कोशिश करूं। जितना होता है मुझसे, मैं वो करने की कोशिश करूं। जो नहीं होता है उसको मैं बाद में करूं, पर मैं जो कर सकता हूँ उसको मैं करूं। जो भी काम, खाली खाली रहना भी एक बहुत बड़ा काम। मैं कई साल खाली भी रहा, बेकार रहना, कुछ काम नहीं, पर ढंग से रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ नहीं करूँ, पर अच्छे से तो रहूँ, घर में अच्छे से रहूँ, बाहर अच्छे से रहूँ, जहाँ काम धंधे है वहां मैं अच्छे से रहूँ। मुझे अच्छी बात करना है, नहीं कर सकता तो मैं अपना मुंह बंद रखूं। इधर उधर अहंकार से रहित होकर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी मुझे स्किल मिली है, या जो भी मेरा एजुकेशन हुआ है, जितनी भी सद्बुद्धि दी है, या जो भी समझ मुझे मिली है, उसका भी मैं घमंड नहीं कर। मेरी कितनी भी साल की सोबराइटी हुई है, वो उसका टेस्ट होने वाला है, होगा अच्छा। मेरे साथ कोई भी सिचुएशन हो सकती है और होंगी, बिना सिचुएशन के कोई नहीं है। हर एक की कहानी बनी है, और हर एक की कहानी बनने वाली है, और आगे इसका इस्तेमाल करना है, और ये बहुत जरूरी है। यूज होना चाहिए। मेरे पास जितना भी ज्ञान है, जितना भी ध्यान है, जितना भी काम है, जो भी है, उसका इस्तेमाल होना है, और मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, नेसेसरी है, जरूरी है। मैं रोते नहीं बैठूं कि मेरे साथ ये ऐसा कैसे हो गया या क्या हो गया, और क्या होगा। ये जो है, इंसानों के साथ जो घटनाएं होती है वही होंगी, किसी और के साथ पहले हुई, आगे मेरे साथ होंगी। तो यह घटनाएं, उसका मैं सामना करूं, ये कार्यक्रम सिखाता है। कितनी लत है, कितना मैं जुनूनी हूँ कोई भी चीज के लिए, मैं भावनात्मक कितना हूँ। मैं जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट दे देता हूँ, जरूरत से ज्यादा मन लगा लेता हूँ। यह सब मैं देखूं, मैं खुद उससे डिस्टर्ब ना हूँ, मैं क्या चाहता हूँ मैं खुद अच्छी तरह से समझू। और और क्या है, मैं आगे भी सोचता था कि ये कार्यक्रम में इतना बढ़िया है, इसका बहुत कुछ होना चाहिए, इसका विकास होना चाहिए। कभी मीटिंग में जाता था तो ऐसे दो चार लोग दिखते थे तो काफी नेगेटिव फीलिंग आती थी। और कई छोटे ग्रुप में जाओ तो जैसे अहंकार जाग जाना, ऐसा वैसा। पर ये मैं दर्शाता नहीं था, पर दिमाग में मेरे यही सब चलता था। पर देखो, ईश्वर की कृपा से ऐसा, यानी ऑनलाइन का भी जमाना आ गया, मुश्किल से ही रास्ता मिला। जहाँ बंद हो गई थी, वही बहुत अच्छा रास्ता मिला। अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डेड होती है, रिकॉर्डिंग होती है शेयरिंग। कितने बड़े बड़े शेयर हैं, उनके जीवन में कैसी कैसी घटना है, और ये सब सत्य घटना पर है।
किसी का कोई इसमें ये नहीं है कि भाई कोई झूठ बोल रहा है या कोई ये बोल रहा है। ये भी समझ में आता। मैं या क्या, या जो सब दिखते हैं वो सब कैसी नजर है, बिल्कुल एक्सरे के जैसे देख लेते हैं कि सब समझ में आ जाता है ये कितने पानी में। मैं यहाँ पे चालाकी कर सकता, ये में चालाकी कर सकता। मैं देखा चालाकी करने वाले लोग, 420 लोग भी है, कैसे कैसे बिहेव किए और उनके क्या हाल हुए। मुझे अपना देखना है और ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, छोटे छोटा काम है। बिल्कुल जैसा बताया कि पहले काम जो है वो पहला करो। कितने बड़े बड़े स्लोगन है जो मैं कर रहा हूँ वो मैं करूँ। पहले पानी पीना है तो पहले पानी पियो, बैठना है तो पहले बैठो। जैसे मैं घर जाता तो बराबर पहले मैं गेट लगाऊं फिर अंदर जाओ। पहले वो गाड़ी का ही डर लगता था कि 4 व्हीलर है बाहर है, चोरी हो जाएंगी, चुरा लेंगे। तो कार्यक्रम में आते गया तो वो डर भी धीरे धीरे खत्म हो गया। चलो ईश्वर की इच्छा जो भी होगा, नहीं कुछ तो चोर का ही फायदा हो जाएंगे। मैं छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा करने की कोशिश ना करूं। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत ही नहीं है। मैं कितना होशियार हूँ ये सबको पता है, घर पे भी पता है, या काम धंधा करता हूँ वहां भी पता है, और बाहर समाज के लोगों को भी पता है। मैं अपनी असलियत ना भूलूं। यहाँ मुझे अपनी असलियत का पता चला तो मैं अपनी असलियत समझू कि मैं एक अव्वल दर्जे का शराबी हूं। और मैं ये कोई ये परमानेंट मेरी सोबरिटी नहीं है। अगर मैं ये अहंकार करूंगा और घमंड करूंगा तो ये सब मट्टी मोल होने को समय नहीं है। कुछ समय नहीं लगता, कुछ सेकंड में ही ये हो जाता है। कई लोगों का देखा मैंने, कैसी कैसी घटनाओं से कैसी कैसी सोबराइटियों का लॉस की है उन्होंने। कुछ तो यानी नसीब के अच्छे थे जिनको यानी सेकंड टाइम भी ए में आके वो सोबर हुए। कई तो हो भी नहीं पाए। तो यह मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मेरी सोबराइटी, मेरी ओन प्रॉपर्टी। इसको मैं खुद ही संभाल, और मैं अच्छा ही चलूं, मैं अच्छा बोलूं, ज्यादा जो नहीं समझता वो नहीं करने की कोशिश करूं। अपने इधर काफी लोग हैं, काफी मेंबर आते हैं। अभी तो बाहर के शहरों से भी बात हो जाती है, बाहर के बड़े शहरों के मेंबरों से भी बात हो जाती है। फॉरेन से भी लोग हैं, विदेश विदेशों से भी लोग जुड़ते हैं, बात करते हैं। ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल नहीं है? ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए मैं परेशान हो रहा हूँ? परेशान होने का और कुछ परसेंट होना भी पड़ेगा, ये भी मैं समझू कि नहीं, कि मैं परेशानी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, मुझे तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। मुझे तकलीफ होंगी तो मुझे तकलीफ के साथ भी रहना है। कुछ परेशानी है, परेशानी के साथ भी रहना है। मैं चिंता मुक्त होके सब काम नहीं होगा मेरे, कुछ चिंताएं मेरे साथ रहेंगी तो वो भी मैं करूँ। और मैं ऑनेस्ट रहूं, ईमानदार रहूं, अपने आप से ईमानदार रहूं। अल्कोहलिक एनोनिमस से ईमानदार रहूं। अल्कोहलिक यानी, दोस्तों, ये शुरुआत में जब नाम सुना मैं, अल्कोहलिक एनोनिमस, मुझे काफी लंबा और बड़ा लगा। फिर देखा कि इसका मीनिंग क्या होता है करके। तो अल्कोहलिक यानी शराबी होता, और एनोनिमस यानी गुमनाम। तो अच्छा नाम लगा कि यानी एक गुमनाम शराबी। और वैसे ही जिस दिन मैंने मीटिंग किया था उसी रात में लगभग 1-1:30 बजे जो विचारों में मैं खोया था कि ये क्या हुआ करके मेरे साथ, तो जैसे हर जगह से मैं गुमनाम होते गया। जैसे पिक्चर की रील चलती अपनी आंखों के आगे, जैसे दारू की भट्टी, बियर बार, और जैसा फ्लैश हो रहा है और दिमाग घूम रहा है, जैसे शराब पीकर घूमता था मेरा दिमाग, ऐसा हर जगह से जैसे मैं गुमनाम हो रहा हूँ। और बिल्कुल वही हुआ दोस्तों, मैं बिल्कुल गुमनाम शराबी के कैटेगरी में आ गई। और काफी बढ़िया लगा कि ये कुछ या ऐसा मैंने कुछ अचीव किया, या मैं कर पाया, या कर रहा हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ, मेरी जिम्मेदारी क्या है। जितनी ताकत मुझे मिलेगी उसका मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, और नए शराबियों की भी मदद करनी पड़ेगी, जिनसे जिससे जो मैं कर सकता हूँ तन मन धन से, उसमें भी मैं कोताही नहीं बरत। अगर मैं ये कोताही बरतता हूँ तो मुझे तुरंत समझ में आता, मैं उसको फॉलो अप देने में, या जो मैं बता सकता हूँ वो
तुरंत तुरंत मुझे समझ में आएंगे। मैं उसमें भी मैं कोताही नहीं बरतता, और किसी के भी लाइफ का मैं खुद डिसीजन न लूं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ प्रोग्राम बताने का है, कि जो मैं बता सकता हूँ, जो मैं मीटिंग ले जा सकता हूँ। मैं मीटिंग ले जा सकता हूँ तो मैं मीटिंग ही ले जाते। शुरुआत में भी मैं जो गाड़ी से जाता था, तो यानी मैं खाली नहीं जाता था, यानी एक सीट पे एक जन मैं लेके जाता था। उससे भी काफी फायदा हुआ। किसी की मदद करने की भावना, उसका भी उत्पन्न होना, या मैं समझना या समझने की कोशिश करना, बस वही मैं करने की कोशिश करता हूँ। और क्या अभी मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने बड़े ग्रुप में मुझे एक स्पीकर करके बुलाया, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ देवेंद्र भाई का। और अहंकार से अगर मुझे निजात पाना है, तो मुझे फुल्ली ग्रेटिट्यूड होना पड़ेगा, टोटल आभारी। अगर मैं टोटल आभारी होता हूँ, मेरे में टोटल ग्रेटिट्यूड आता है, तो मेरे मुझे अहंकार के लिए मेरे पास जगह रहेंगी नहीं। वह जगह भर जाएंगी, अहंकार खाली हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं पूरा ग्रेटिट्यूड से अगर भरता हूँ, और मुझे प्रैक्टिस करना पड़ा, जो भी मुझे खाने को मिला। आज दोस्तों, सुबह के समय मुझे आज ढोकला खाने का मौका मिला। मैं बोला वाह, आज ढोकला खाने को मिला, मैं ढोकला खाऊंगा। और शेयरिंग भी है, मैं बोला आज। तो गुजरात से भी मेरा काफी अच्छा संबंध रहा। तो इसके लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड करूँ, जो मुझे खाने को मिल रहा है, हर वो चीज, खाने की प्लेट मिल रही है, स्पून मिल रहा है, पीने के लिए पानी मिल रहा है। मैं पैसा नहीं रहा क्या, मुझे प्यास प्यासा रहने का भी अनुभव है, मुझे भूखा रहने का भी अनुभव है। तो ये सब जो मिल रहा है मुझे, तो इसका मैं आभारी हूँ। मुझसे कोई दो बात कर रहा है, इसके लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड करूँ। कोई मुझसे बात कर रहा है, हर वो चीज के लिए, मेरी जो है काया, बॉडी, मेरे हाथ, मेरे पैर, मैं इनका भी ग्रेटिट्यूड करूँ। मैं देखूं, मैं शराबीपन में नाखून नहीं काट पाता था, नेल्स। मैं कम से कम अभी बराबर काटूं। मैं बराबर नेल्स काटता हूँ, पैरों के, हाथों के। मैं स्वच्छ रहूं, साफ साफ रहूं, कटिंग करूं, शेविंग करूं, अच्छा दिखूं, अच्छे कपड़े पहनूं। नई नए तो जो कपड़े पहनता हूँ, वो धोकर पहनूं, अच्छा दिखूं, और अच्छा रहने की मैं कोशिश करूं। और उसमें जितना मैं कर सकता हूँ, मैं उतनी कोशिश करूं। तो दोस्तों, यह जो ग्रुप है, नवजीवन ग्रुप इंडिया, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे आमंत्रित किया, और मैं अपने अनुभव साझा करने की कोशिश किया। जो भी मुझसे गलती हुई होंगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, और देवेंद्र भाई ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद हूँ। मैं यहाँ अपनी शेयरिंग खत्म करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।